इसलिए तो बाबा कहते हैं कि धर्म की परीक्षा कब होती? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखी यही तारी। आफत काल परखी यही तारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखी यही तारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखी यही तारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। जी धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। तो दो हकीकत में धर्मवान है, उसकी परीक्षा तो विपत्ति काल में होती है। हनुमान जी के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो यही थी कि भाई अनुकूल परिस्थिति में तो सियाजू का सौंदर्य कोई भी दर्शन कर सकता है। सियाजू जनकपुर में भी हैं, अशोक वाटिका में भी हैं और चित्रकूट में भी दिखाई देती हैं। लेकिन जनकपुर में और चित्रकूट में जो सियाजू का दर्शन है वो बहुत अच्छे माहौल में है और वहां कोई भी खोज ले वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लंकानगरी में हैं, देहवादियों भोगवादियों के बीच में जो भक्ति बैठी है, साधक उस भक्ति तक पहुंच जाए, ये बहुत कठिन साधना है। इसलिए बाबा तुलसी ने इस कांड का नाम ही रख दिया। जब हनुमान जी ने छलांग लगाकर पार कर लिया ना समंदर को, बाबा तुलसी को लगा कि हकीकत में ये सुंदर कांड है, इसलिए बाबा तुलसी ने इसका नाम सुंदर कांड रखा। एक भाई ने प्रश्न किया कि भाई विदेह नगरी में सुंदरता का जो इतना वर्णन है, अटपटा नहीं लगता? जो देह से ऊपर उठ गया हो उसके लिए सौंदर्य का क्या महत्व है? हाँ, उसके लिए सुंदरता की क्या चर्चा? भाई सुंदरता की परिभाषा कहां होती है? देहवादियों के बीच में। शरीर में ही तो सुंदरता देखी जाती है ना। जो शरीर को ही नश्वर माने उसके लिए सुंदरता का। लेकिन बाबा तुलसी का इशारा जरा कुछ और गहराई में आप देखिए तो हकीकत यह है कि देहवादियों के लिए सुंदरता का महत्व नहीं, क्योंकि देह एक दिन नष्ट होना है। देह की जो सुंदरता है वो कभी न कभी नष्ट हो जानी है। हाँ, इसलिए विदेह की दृष्टि से जो सुंदरता की खोज होती है ना, वही सुंदरता हकीकत में सौंदर्य है, वही स्थिर सुंदरता है। अब देखो, इसके लिए मैं आपको लेकर चलूं, एक बड़ा प्यारा प्रसंग है बालकांड में। जब जनक महाराज के दूत अयोध्या आए, धनुष तोड़ दिया भगवान ने और परशुराम जी और लक्ष्मण जी का जो जबरदस्त घमासान हुआ। उसके बाद जनक जी ने पूछा विश्वामित्र जी को कि महाराज बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से कि टूटत ही धनु भयो विवाहु, धनुष टूट गया और विवाह हो गया, रहा विवाह चापवाधीना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हे जनक, तदपि जाहि तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। तुम्हारे कुल का जो व्यवहार है, जो कुल का जो नियम है, उसका भी पालन करो, कुल की रीति का, परंपराओं का निर्वहन करो। भाई मैं तो ये कहता हूं कि इंसान कहीं भी चला जाए, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में चला जाए, लेकिन अपनी परंपराओं को छोड़े ना, अपने कुल की रीति को छोड़े ना। और ये बात मैं विदेश में बसने वाले भक्तों को मैं प्रार्थना करूं, जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं,
कहीं न कहीं उनके भीतर जो ब्लड है वो भारतीयता का है। और जो वहां रहते हैं, मैं उनको प्रार्थना करूं, इंग्लैंड वालों, हाँ, कनाडा, अमेरिका वालों, इन सबको मेरी प्रार्थना है कि आप भले ही किसी कंट्री में रहें, लेकिन अपनी परंपराओं को छोड़ना मत, अपने कुल की रीति को छोड़ना मत। तुम भारतीय हो, इसका पहले ज्ञान होना चाहिए। सनातन धर्मावलंबी हैं हम लोग, वहां के कल्चर को ठीक है आत्मसात करना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को भूल मत जाओ। इसलिए मैं तो वहां भी जब जाता हूं तो सबको प्रार्थना करता हूं कि जो जिस प्रांत का है ना, उस प्रांत की भाषा घर में जरूर होनी चाहिए। बच्चों को इंग्लिश बुलवाने की जरूरत नहीं है, वो तो वहां की हवाओं में है, वो तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन गुजराती परिवार जो है उनको प्रार्थना करूं कि आप जरूर अपने घर में गुजराती माहौल रखो। जो पंजाब से हैं वो पंजाबी माहौल रखे, घर में पंजाबी बोलो। गुजराती है तो गुजराती बोले। अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को छोड़ो मत। तदपि जाहि तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। विश्वामित्र जी ने आदेश किया कि जनक जी आप इतने बड़े राजा हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को भूल मत जाइए, उसका निर्वहन करिए। और फिर 2 दूत अयोध्या भेजे गए, वो आप सब जानते हैं। पत्र लेकर अयोध्या आते हैं, और यहां जब महाराज दशरथ को वो पत्र मिला है, दोनों दूत पत्र लेकर आए। संक्षेप में आपको बताऊं, पत्र को जब महाराज ने पढ़ा, महाराज के रोम रोम पुलकित हो गए। सारी बातें पत्र में लिखी हैं कि कैसे भगवान राम यहां जाने के बाद विश्वामित्र महाराज के धनुष यज्ञ की पूर्णाहुति कराए, किस तरह से उन्होंने ताड़का का वध किया, किस तरह से मारीच और सुबाहु से विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करवाई, किस तरह भगवान के चरण पादुका से, चरण रज से, एक पत्थर से भी, एक शिला से भी ऋषि पत्नी प्रकट हो गई, अहिल्या प्रकट हो गई, वो घटना भी उसमें वर्णन है। और किस प्रकार भगवान जनकपुर में पूरी नगरी पर मोहिनी डाल दी, जनकपुर वासियों को दीवाना बना दिया। भगवान ने पूरी जनकपुर वासियों पर मोहिनी डाल दी, ऐसा सौंदर्य दिखाया, विदेह नगरी वाले सब राम की देह पर फिदा हो गए। वो सब उस पत्र में लिखा था। और फिर आगे वर्णन है कि किस प्रकार बड़े बड़े योद्धाओं और वीरों के बीच में जो लोग धनुष को हिला नहीं पाए, उठाना तो दूर, तोड़ना तो हिला नहीं पाए जो धनुष को, ऐसे क्षत्रियों के बीच में किस प्रकार दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र ने अपने बाहुबल से धनुष को उठाया और 2 खंड कर दिया। तही छन राम मध्य धनु तोरा, वो सब उसमें वर्णन। दशरथ जी ने पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़कर देखो, ये एक प्रेमियों की एक निशानी है। लाख उनको कोई एसएमएस के द्वारा, पत्र के द्वारा अपना हाल समाचार बता दे कि मैं ठीक हूं, मैंने ये भोजन किया, मैंने वो किया, लेकिन प्रेमी चाहता है कि नहीं, मुझे अपने मुख से सुनाए, हाँ, खुद कहे। भाई लोगों का अनुभव होगा, कभी घर पर फोन करते हैं और पूछते हैं घर वाले को कि तुमने खाना वाना खाया, जब तक वो खुद न कहे, लाख एसएमएस में बता दिया हो व्हाट्सएप पे, हाँ, लेकिन जब तक खुद न कहे मन नहीं भरता है। प्रेमियों का ये स्वभाव है। दशरथ जी ने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी दशरथ जी ने बड़ा प्यारा प्रश्न उठाया। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं मानस में, भैया कहू कुशल 2 बारे, भैया कहू कुशल 2 बारे, भैया कहू कुशल 2 बारे, भैया कुशल 2 बारे, तुमनी के
तुमनी निज नयन निहारे तुमनी के निज नयन निहारे भैया कहू कुशल दो बारे भैया कुशल दो बारे। दशरथ जी का बड़ा प्यारा प्रश्न, और इस प्रश्न को सुनकर दूत मन ही मन मुस्कुरा रहे। सच बताओ भैया, मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं? मेरे दोनों बच्चे कुशल तो हैं ना? दूत लोग मन ही मन हंस रहे हैं कि लोग जिनका नाम लेकर जग वाले कुशल होते हैं, हाँ, उनकी कुशलता इनके पिता पूछ रहे। भैया कहो कुशल दो बारे। अच्छा सच बताना, दोनों भाइयों को आप लोगों ने देखा है? दूत मन ही मन मुस्कुरा रहे कि महाराज हाँ, हमने देखा है। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है ना? अरे बोले तो महाराज दूसरी की आंख से थोड़ी देखेंगे, हम लोगों ने हमारी आंखों से ही देखा है। और अंतिम में जो प्रश्न किया ना, उससे तो दूतों की हंसी रुक ही नहीं पाई। कहा कि अच्छा सच बताओ, विदेह राज ने मेरे दोनों बच्चों के सौंदर्य को देखा है क्या? विदेह राज ने मेरे दोनों बच्चों को देखकर क्या कहा? तब दूतों को रहा नहीं गया और मुस्कुराते हुए दूतों ने बड़ी प्यारी बात कही। बाबा तुलसी कहते देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो अब न आँख तर आवत को, अब न आवत दो अब न आँख तर आवत को, कहु विदेह कवन विधि जाने, कहु विदेह पवन विदिता के कहु विदेह कवन विधि जाने, कहु पवन विदिता के सुनी प्रिय बचन बहुत मुस्काने, प्रिय वचन दूत मुस्काने, सुनी प्रिय दूत मुस्काने कहु विदेह कवन विधि जाने, पवन विदिता के। दशरथ जी ने जो अप्रश्न किया ना, उन पर तो दूतों से रहा ही नहीं गया। अच्छा सच बताओ महाराज, आपके विदेह राज ने, आपके जनक जी ने मेरे बच्चों को कैसे जाना? अब दूत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि धन्य हो महाराज, अरे आपके जो ज्येष्ठ पुत्र है ना, उनकी सौंदर्य को विदेही ही जान सकता है, देहवादी नहीं जान सकता है। परमात्मा तक कौन पहुंच सकता है? ध्यान देना, जो विदेह हो गए, जो देह से ऊपर उठ गया, जिसकी पहुंच अभी तक देह तक बनी है ना, वो देह के बाद की जो यात्रा है, उसका जो सौंदर्य है, वो नहीं जान सकता है। देह से भीतर भी मेरे भाई बहन परमात्मा का राज्य शुरू है। वेदांत में तो शरीर को नश्वर माना गया ना, और शरीर दुख का एक कारण है। ये जितने भी दुख, संताप, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब शरीर तक ही तो है।
शरीर के बाद की जो यात्रा है वो तो केवल और केवल आनंद की यात्रा है। परमात्मा को जानना है तो देह से ऊपर उठना पड़ेगा। उनका जो सौंदर्य है, उनका जो आनंद है, उसका जो रस है, उसको जानना है तो देहाभिमान से ऊपर उठो। और आपके पुत्र ऐसे हैं महाराज, उनको तो कोई विदेही ही जान सकता है। हाँ, दशरथ जी का मन फिर नहीं माना। दशरथ जी ने कहा कि वो तो ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे बच्चों को देखा क्या? बोले महाराज हाँ देखा, सुनी सुनाई बातें थोड़ी कर रहे हैं, हमने सब कुछ देखा। बोले नहीं नहीं, वो जो पत्र में लिखा है वो तो जनक जी ने देखा, वो लिखा है ना। मैं आप लोगों की दृष्टि जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब से मेरे राघव को देखा तो आप लोगों की क्या स्थिति है, आप लोगों की दृष्टि क्या है मेरे पुत्र के विषय में। तब दोनों दूत मुस्कुराते हुए बड़ा प्यारा जवाब दिए कि महाराज मेरी दृष्टि का तो मैं क्या वर्णन करूं। देव देखी तव बालक दो, देव देखी तव देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को, अब न आँख तर आवत को, देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो। महाराज क्या वर्णन करूं, आपके पुत्रों को जब से हमने देखा ना, हमारी क्या हालत हुई महाराज। सच बताऊं, अब और कोई दिखाई पड़ता ही नहीं महाराज। ऐसे बस गए हैं वो सांवले सरकार हमारी नजरों में, हमारी आंखों में। अब तो सर्वत्र वही नजर आते हैं। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। पिला दे वो साकी मई अर्घबानी कि बेहोश होकर बकूं तू ही तू है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। स्वामी रामतीर्थ की कविता। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ऐ मालिक, ऐ हरि, जिधर देखता हूं, पहाड़ों में, वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों पर, शिखरों पर, सर्वत्र मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अब न आंख तर आवत को, अब कोई हमारी आंखों में बसता ही नहीं सरकार। और देखो, जिसको देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा न हो, समझना वही पूर्ण सुंदर है। जिसे देख करके भी और किसी को देखने की इच्छा हो, इसका मतलब है आपने पूर्ण को पाया ही नहीं। पूर्णता का मतलब ही है कि जिसको देखने के बाद फिर और किसी को देखने की इच्छा न रह जाए।